हैं ना कि बिहार में जाति का वोट है, ये जात वो वोट वो जात। मैं बोलता हूँ कि 50% तो नीतीश कुमार का वोट है जो महिलाओं का है। अलका लांबा क्या है बिहार में, उनको कौन जानता है? जो देश का सबसे प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन में से एक है, उसके बारे में अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको कौन सुनेगा? 4,000 वोट नहीं आया था, चुनाव लड़ी थी दिल्ली से। तो अब ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका मिल रहा है, उस व्यक्ति से जो 20 साल से देश का, बिहार का मुख्यमंत्री है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट हम पहुंचे हैं, जहां पर एक भव्य एक्सपो का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह जी। सर, यहां पर आप पहुंचे, यहां पर आपने जायजा किया, क्या कुछ कहेंगे इंडिया देखिए, ये इंडिया एक्सपो पूरा दुनिया में सबसे बड़े प्रोग्राम्स का एक है, बहुत बड़ा एक्सपो है, सबसे दुनिया में इसका एक प्रतिष्ठा है और पूरे दुनिया के लोग आते हैं, पूरे खासकर इंडिया के पूरे प्रदेश के लोग, हर तरह के तबके के लोग, बिजनेसमैन हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, जो जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे देश में प्रगति हो सकती है पावर के मामले में, एनर्जी के मामले में, क्योंकि इस समय भारत सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर है। और एनर्जी ही एक ऐसा रास्ता है जो देश को सबसे तेज़ी से और आगे बढ़ा सकती है। तो उस रास्ते पे चलने में ये एक बहुत बड़ा सहायक है। न्यू टेक्नोलॉजी, नए तरह के चीज़, किस तरह से एनर्जी का सेविंग किया जा सके, किस तरह कम से कम एनर्जी का लॉस कम हो, एनर्जी जितनी बने उतनी जनता तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को एनर्जी मिल सके, ये सारी चीज़ों को समझाने और सिखाने और नए रास्ते दिखाने का ये एक्सपो है। तमाम कंपनी यहाँ पर पहुँची सर, तमाम स्टॉलों का आपने जायज़ा लिया है। सर्वोकॉन की अगर बात की जाए, तमाम स्टॉलों की बात की जाए, तो जो भीड़ यहाँ देखी जा रही है, आपने देखा यूथ भी देख रहे हैं, आपके यूथ भी यहाँ पर आ रहे हैं, जायज़ा भी देख भी रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कैसा? जो युवा है वही तो इस देश के असली रीढ़ है, असली हड्डी तो वही है रीढ़ की। तो वो यहाँ से सीख कर जाएंगे, तभी पूरे देश में इस चीज़ को फैलाएंगे, इस काम को बताएंगे और इस पे काम करेंगे। सब के सब इसमें बहुत से इंजीनियर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो युवा हैं वो काम कर रहे हैं। उनको ये काम को समझकर इस देश में फैलाना, इसी के लिए तो ये बना है एक्सपो। सर, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में चुनाव की शुरुआत ही हो गई है। अभी मैंने देखा सर कि अलका लांबा कांग्रेस की जो है वो वहाँ पहुँची, उन्होंने इस बार कहा कि भाई इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या लग रहा है इस बार बिहार की? 4,000 वोट नहीं आया था, चुनाव लड़ी थी दिल्ली से। तो अब ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका मिल रहा है, उस व्यक्ति से जो 20 साल से देश का, बिहार का मुख्यमंत्री है और कई लोगों को बिहार भेजता है, बिहार से पार्लियामेंट बना के, और कई लोग उनके, और कई साल वो देश के मंत्री रहे, और जो देश का सबसे प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन में से एक है, उसके बारे में अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको कौन सुनेगा? अलका लांबा क्या है बिहार में, उनको कौन जानता है? तो ये सब चीज़ें अपने चीप पॉपुलैरिटी के लिए कुछ का कुछ लोग बोलते हैं और लोग मजा लेते हैं, सुनते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार, किस तरीके से इस बार चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या माहौल है सर? खासकर अगर बात की जाए दिल्ली में, जिस तरीके से 48 सीटों के बाद 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, जहां पर जेडीयू के भी कई प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो माहौल है वो इस समय सबसे अच्छा माहौल है एनडीए के लिए, क्योंकि भारत सरकार पूरी सपोर्ट कर रही है और उस सपोर्ट का फ़ायदा आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रदेश में फैलाने में, काम करने में लगे हुए हैं। आपने देखा ये प्रगति यात्रा उन्होंने निकाली है, तो जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबों को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे यात्रा के मामले में वो हमेशा 5 साल घूमते रहते हैं और यात्रा के माध्यम से जो भी कमियाँ होती हैं ज़िले में, ब्लॉक तक, उसको वो पूरी करते हैं। वो उनका आँख और कान है यात्रा, जो डायरेक्टली जनता से वो जानना चाहते हैं और जनता से वो चीज़ें समझकर जिस तरह की, क्योंकि एक बार याद है उन्होंने यात्रा निकाली और लोगों ने कहा, हमारे यहाँ महिलाओं ने, कि दारू के कारण हम लोग का परिवार ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने बिहार में शराबबंदी करी और जो मोस्ट सक्सेसफुल है।
आदरणीय नीतीश कुमार अपनी आंखों से और उनका खास ध्यान महिलाओं पे, बच्चों पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एनर्जी पे, इस पे उनका विशेष ध्यान रहता है। रोड्स पे कि गांव-गांव तक नहीं, आपके यहाँ गांव-गांव नहीं, वहाँ टोला मोहल्ला बोलते हैं, टोला तक गांव हमारे यहाँ रोड है। औरतों के लिए जो उन्होंने दिया है, आप देख लीजिए, किसी भी सरकारी नौकरी में 35%, पंचायत में 50% आरक्षण दिया महिलाओं के लिए, और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, और पूरी ताकत से वो काम कर रहे हैं, और इसको वहाँ की जनता समझती है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप तो देख ही रहे हैं। अच्छा, पिछली बार सर मैंने सुना था कि पिछली बार महिलाओं का बड़ा सहयोग नीतीश जी को मिला था, इस बार भी क्या लग रहा है? पूरी महिलाएं, हमें लोग बोलते हैं ना कि बिहार में जाति का वोट है, ये जात वो वोट वो जात। मैं बोलता हूं कि 50% तो नीतीश कुमार का वोट है जो महिलाओं का है। वो उनके साथ खड़ी रहती हैं और वो उनके साथ खड़े रहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार का फर्स्ट प्रेफरेंस महिलाएं हैं, उसके बाद कोई है। तो वो पूरी ताकत से उन लोगों के मदद में खड़े रहते हैं। उन लोगों के लिए आपने देखा एक जीविका दीदी उन्होंने बनाया, जिसमें करोड़ों महिलाएं हो गई हैं, जो डायरेक्टली सरकार उनको मदद करती है और सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं और डायरेक्टली काम कर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का और ये जो काम है वही काम बोलता है। इस समय में कहीं कोई नहीं है, और जो केंद्र सरकार भी हम लोग को पूरी सपोर्ट कर रही है। बिहार को इस बार बजट में भी आपने देखा, तो काम हमारे यहाँ इतना ज़्यादा हो रहा है कि इस समय में, और आदरणीय नीतीश कुमार की जो इज्जत प्रतिष्ठा है, जो ईमानदारी है, जो कर्मठता है, जो काम करने का उनका तरीका है, उस पर कहीं भी कोई दाग दुनिया में नहीं लगा सकता, और न लगा है न लगेगा। तो वो आदमी इतना तो उसी पर वोट होना है, और ये वोट 200 से ऊपर सीटें जानी है। 200 से ऊपर सीटें जानी। देख लीजिएगा, मैं कोई का क्या होने का नहीं। देखिए, विपक्ष कोई काम नहीं कर रहा है। उसने अपने विपक्ष होने का भी, जो मजबूत विपक्ष होती है, इतना मजबूत विपक्ष था इस बार, 100 से ज़्यादा सीटें थी, लेकिन उन्होंने एक भी अच्छे काम को सपोर्ट नहीं किया, और एक भी अच्छे काम को होने में सब चीज़ों में बाधा डाला। काम होने में उनको दिक्कत थी। पार्लियामेंट, यहाँ तक कि विधानसभा भी सही तरीके से नहीं चलने दिया। छोटी छोटी गलत बातों को लेकर उठाते रहे, हंगामा करते रहे। प्रगति में जो होता क्या है कि रेल का जैसे पहिया होता है, उसी पहिया का एक पार्ट भी है, पहिया है विपक्ष भी। विपक्ष और पक्ष मिल के काम करता है। तो विपक्ष ने इस 5 सालों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ विरोध किया।